और आज का मार्केट तो बहुत ही अच्छा रहा, अपने लेवल्स को पूरे परफेक्टली मैच किया। मैंने यही ट्रेड आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दी थी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग वॉच। और आप लोग यहाँ पर मार्केट का डेली का एनालिसिस देखते हैं। हम लोग कल के लिए प्रिडिक्ट करते हैं और लेवल्स फाइंड आउट करते हैं कि कल हम किन किन लेवल पे किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस से हेल्प मिलती है और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेक श्योर चैनल को शेयर कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो फिर शुरू करते हैं आज का एनालिसिस कि आज मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया अपने लेवल्स पे और कल किस तरीके से हम लोग रिएक्ट कर सकते हैं कौन-कौन से लेवल्स पे। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी से ही शुरू करते हैं कि बैंक निफ्टी में हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट है बैंक निफ्टी का। अगर आप लोगों को देखा गया, आप लोग मेरे कल की वीडियो देखेंगे, आई मीन लास्ट वीडियो देखेंगे, तो उसमें दिखेगा आप लोगों को मैंने क्लियरली बोला था ये एक जो है रेजिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ से मैं ये एक ट्रेड लाइन भी आ रही थी, तो मैं कि यहाँ से मैं एक सेलिंग का प्लान बनाने वाला हूँ और मार्केट एग्जैक्टली ओपन होता है, एकदम फ्लैट ओपन होता है और सीधा सीधा मार्केट आ जाता है। और मैंने आप लोगों को उसी वीडियो में सीधा बोला था ये इक्वल लोज है, इक्वल लोज बना हुआ है, तो इसको मार्केट रिस्पेक्ट कर सकता है। और मार्केट ने आया और इसकी लिक्विडिटी जैसे ही एंट हुआ, देखिए मेरा टारगेट मिल गया, मेरे को मेरा ट्रेड मिला। तो इस तरीके से ट्रेड होता है। आप लोगों को मैंने टेलीग्राम चैनल में जाके देखा है, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर के टेलीग्राम चैनल पे सारी ट्रेड देख सकते हैं कि मैंने किस टाइम पे ट्रेड बनाई थी। तो इस तरीके से ये ट्रेड थी। अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाऊँ तो ये एक मार्केट एक ट्रेड लाइन पे चल रहा था, जैसे इसको ब्रेक किया, इसका सपोर्ट करता है तो अपना पूरा का पूरा ट्रेड बन जाता है। ठीक है दोस्त, ये आप लोग टेलीग्राम चैनल में जाके देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ निफ्टी की। निफ्टी भी अपना सेम लेवल्स पे वर्क किया जैसा कि मैंने कल की वीडियो में, लास्ट वीडियो में बताया था, और टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने अपने पे अपडेट किया था। तो निफ्टी में पहला टारगेट आ चुका था, दूसरा टारगेट मेरा ये था, ये मार्केट अभी आया नहीं है। और मार्केट बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही जो लेवल मेरा अपने रेजिस्टेंस का था, इसको अब एक सपोर्ट जोन यूज कर रहा है, देख सकते हैं रेजिस्टेंस अब इसको सपोर्ट जोन यूज कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो निफ्टी में तो आप लोगों को क्लियरली मैंने बोला था, ये आप लोग जाएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में, मैंने आप लोगों को क्लियरली बोला था कि मार्केट अगर इसके नीचे क्लोजिंग करेगा तो मैं यहाँ से बाइंग करना पसंद करूंगा। मार्केट आता है यहाँ तक आता है और एक लिक्विडिटी बना देता है, देख रहे हैं आप, ये ट्रेड लाइन की लिक्विडिटी बना देता है, बट यहाँ तक नहीं आता और लिक्विडिटी पूरा इसका स्वीप कर देता है। तो जैसे स्वीप होता है तो मेरा सीधा व्यू मैंने आप लोगों को बताया था कि फिर सीधा मेरा पहला टारगेट ये होने वाला है और दूसरा टारगेट ये होने वाला है। तो मार्केट फर्स्ट टारगेट मेरा आज दे दिया, काफ़ी अच्छा। निफ्टी में मेरे को प्रीमियम में भी बहुत अच्छा मिला। मैं अभी आप लोगों को प्रीमियम का चार्ट भी दिखा दूंगा कि मैंने किस किस प्रीमियम में वर्क किया था आज। मार्केट देख रहा है 15 मिनट में बहुत अच्छी कैंडल क्लोज किया और उसी के बाद ये कन्वेंशनल बुल स्ट्रैप था, नीचे सबको बैठाया, सबका एसएल काटा और उसके बाद पूरा का पूरा टारगेट, और हमने जैसे ये पुल बैक आता है इसके 50% एरिया पे मैंने ट्रेड बना ली। तो इस तरीके से मैंने निफ्टी में ट्रेड किया। अगर मैं प्रीमियम की बात करूँ, मैं प्रीमियम का आप लोगों को चार्ट दिखा दूँ कि प्रीमियम मैंने कौन कौन से में वर्क किया, तो आप लोग ये देख सकते हैं। ये मेरा निफ्टी का प्रीमियम है जो कि 24,000 का कॉल लिया था और मैंने बैंक निफ्टी का 51,700 का कॉल था। तो कुछ इस तरीके से आप टेलीग्राम चैनल में भी जाएंगे तो आप लोगों को साफ साफ दिखेगा मेरा 225 टू 22 के अराउंड मेरी निफ्टी में बाइंग थी और अप्रॉक्सीमेटली 1070 के अराउंड मेरा बैंक निफ्टी में बाइंग था। तो आप आर देखना पसंद करेंगे तो मेरा एस जो था ये रहा मेरा एस, ये 20-30 पॉइंट का एस था मेरा, और मेरे को टारगेट आप अगेंस्ट में टारगेट देखेंगे तो ये देखिए 160-70 पॉइंट का एसएल और टारगेट मिल चुका है निफ्टी में, और ये इसमें देखिए 30 पॉइंट का एसएल बैंक निफ्टी में। और आप लोगों को दिखा, खुद देख लीजिए, मैं आपसे बोलूंगा नहीं। 235 पॉइंट्स का टारगेट आया अगेंस्ट 30 पॉइंट्स, अगेंस्ट 30 पॉइंट इन निफ्टी वी कैप्चर्ड अराउंड 170 पॉइंट्स एंड इन बैंक निफ्टी वी अराउंड कैप्चर्ड अराउंड 235 पॉइंट्स अराउंड। ठीक है, तो ये इस तरीके से मेरी आज की ट्रेड चली, मतलब वेट किया, ट्रेड मिला और अच्छा ट्रेड मिला। तो ये हमारा पूरा एनालिसिस की वीडियो पे मैंने आप लोगों को पहले ही लेवल्स दे रखे थे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चेकआउट नहीं किया वीडियो तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं, और मैं डेली ये वीडियोस डालता हूँ, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब बात करते हैं कल के लिए हम लोग किस किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी से ही शुरुआत करते हैं कि कल बैंक निफ्टी में हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं चार्ट को क्लियर कर देता हूँ ताकि चार्ट एकदम क्लियर रहे, क्योंकि चार्ट क्लियर रहता है तो ये लेवल एकदम इजीली विजिबल होता है, और जब इजीली विजिबल होंगे तभी तो ट्रेड कर पाएंगे। तो फर्स्टली चार्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी से कि कल बैंक निफ्टी के लिए हम लोग कल के लिए क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो एक ये दो लेवल इंपॉर्टेंट लेवल निकले हुए हैं जो कि 52,362 का लेवल है एंड सेकंड लेवल जो कि 52,550 का लेवल है। करूंगा अगर मार्केट किस तरीके से कि अगर मार्केट कल कल मार्केट इससे ये एक सपोर्ट एरिया ले रखा है, मार्केट ने ये वाला पूरा का पूरा सपोर्ट ले रखा है, ठीक है। तो अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाता है और आज का हाई तोड़ता है, ये वाला जो हाई है आज का हाई निकालता है फ्लैट ओपन होता है और आज का हाई निकालता है और उसके बाद मुझे आता है नीचे, अगर तुरंत
15 मिनट का कैंडल ऊपर क्लोज करने के बाद तुरंत 15 मिनट का कैंडल अगर नीचे क्लोज कर दिया तो फिर मैं डाउन साइड यहाँ तक के लिए आ सकता हूँ, जो कि 51,870 का लेवल होगा, और यहाँ से मैं फिर एक बाइंग करने वाला हूँ, जो कि पहला टारगेट जो होने वाला है मेरा आज का जो हाई होने वाला है ये, और दूसरा टारगेट मेरा ये रहने वाला है 52,362 का, एंड थर्ड टारगेट जो होने वाला है मेरा जो कि 550 का लेवल होने वाला है। ठीक है, बट इन केस मार्केट इस आज फ्लैट ओपन होता है और इसके ऊपर निकल जाता है, और फिर 15 मिनट का कैंडल आने के बाद इसके यहाँ से फिर से रिजेक्शन देकर इसका हाई निकालेगा, जो इस क्लोजिंग को देगा इसका हाई निकालेगा, तो पहला टारगेट मैं यहाँ तक के लिए आना पसंद करूंगा, जो कि 360 का लेवल होने वाला है, और सेकंड टारगेट में जो कि 550 का लेवल तक आने वाला हूँ। तो कुछ इस तरीके से फ्लैट ओपन होने की मेरी दोनों की पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, बट इन केस मार्केट इस फ्लैट इसका हाई को ध्यान रख के रखेंगे, ये जो हाई है, बट इन केस मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद फिर से आता है और ये जो हाई ये जो लो है इसका लो निकालता है, और फिर से अगर यहाँ की लिक्विडिटी लेकर ऊपर जाएगा तो मैं बाइंग करूंगा, अगर इसका बाइंग ऊपर नहीं जाता है, रिजेक्शन नहीं दिखता है, तो और एक अच्छी कैंडल नीचे क्लोज कर देती है, तो एक प्राइस एक्शन पे मैं तुरंत उसके नीचे जैसे लो तोड़ेगा उसका एक सिंगल टिक पे ही मैं सीधा सीधा ये वाला टारगेट मैं बिल्कुल पसंद करने वाला हूँ, जो कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक के लिए टारगेट होने वाला है। कहाँ से कहाँ तक का दोस्त, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट होने वाला है, जो कि अच्छे खासे 0.1 200 पॉइंट्स का ट्रेड हो सकता है। यहाँ से मेरे को दो पॉसिबिलिटीज है, दो सिनेरियोज है कि कहाँ से मैं बाइंग कर सकता हूँ। मार्केट आता है, मार्केट आने के बाद ये एक ट्रेड लाइन आ रही है, इसकी ट्रेड लाइन की लिक्विडिटी ले लेता है, और एक यहाँ ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो इस दोनों जगह से ऑर्डर फ्लो से लेने के बाद से मार्केट ऊपर मेरे को देखने को मिल सकता है, जो कि मैंने अभी लेवल बताए थे। अब बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। अगर मार्केट कल बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है इस लेवल के ऊपर, तो अगर इस लेवल के ऊपर होता है और इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा, तो एक इसका हाई निकालते ही मैं एक बाइंग का ट्रेड प्लान कर दूंगा, जो कि मैंने अभी जो लेवल बताया वही, और इसके बाद से यहाँ से आगे मुझे रेशियो देखने को मिलेगा, मार्केट स्ट्रक्चर से या हैमर कैंडल कुछ भी देखने को मिलेगा, हैंगिंग मैन देखने को कुछ भी मिलता है, तो मैं वहाँ से एक सेलिंग पसंद करूंगा, जो भी बीच में एफईजी बनेगा उसके लिए, और यहाँ से फिर से मैं बाइंग करना पसंद करूंगा, जो कि ये रहने वाला है लेवल 52,700 का लेवल। ठीक है दोस्त, कुछ इस तरीके से मैं मार्केट में कल ट्रेड करने वाला हूँ। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होने के बाद तुरंत आता है नीचे आ जाता है, नीचे आता है तो मैं तुरंत सेल नहीं करूंगा, ये जो आज का अगर नीचे आता है तो तुरंत सेल नहीं करने वाला मैं दोस्त, क्योंकि यहाँ पे मैं आज का हाई और आज की क्लोजिंग को देखना पसंद करूंगा, ऑब्जर्व करूंगा। अगर मार्केट आता है नीचे, अगर हाई से ऊपर जाता है तो मैं बाइंग करने वाला हूँ, अगर नीचे क्लोजिंग दे देता है 15 मिनट की कैंडल और उसके बाद फिर हाई निकल के फिर से उसका क्लोजिंग देता है, तो भी मैं एकदम सेलिंग नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को ये जो आज की क्लोजिंग है और ये ये जो लो है, ये मैं सेलिंग इसके नीचे ही करने वाला हूँ, जो ये जो टूटने वाला है। अगर मार्केट आज कैप अप ओपन होने के बाद नीचे आता है और इसका लो तोड़ेगा, तो ही मैं एक सेलिंग का प्लान करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस नहीं तो मैं यहाँ से भी एक बाइंग का प्लान कर सकता हूँ, अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर नीचे आता है तो यहाँ की लिक्विडिटी हंट कर सकता हूँ। कुछ इस तरीके से मार्केट कल बैंक निफ्टी मेरे को देखने को मिल सकता है, बट इन केस मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है कुछ यहाँ, तो मैं कोई ट्रेड नहीं करने वाला, मैं एक यहाँ से एकदम न्यू एंट्री बनाने वाला हूँ कॉल साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पर डबल मेरे को पीडीआर मिला है, एक ट्रेड लाइन की लिक्विडिटी आ रही है, जमा कर रहा है मार्केट, उसको ब्रेक डाउन कर रहा है, तो यहाँ से और एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो डबल पीडीआर है, तो यहाँ से मैं एक अच्छी बाइंग करने वाला हूँ बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो ये ऑल मेरे सिनेरियोज हैं। अगर मार्केट कल बैंक निफ्टी आता है और यहाँ से नीचे निकल जाता है, और ये जो लो बनाया हुआ है इस लो को नीचे निकल करके एक अच्छी कैंडल क्लोज कर देता है इसके लेवल के नीचे, ठीक है, इस लेवल के नीचे क्लोज कर देता है, अगर इसके नीचे निकलेगा तो मैं एक शॉर्ट प्लान कर सकता हूँ, जो कि इस लेवल के नीचे का इस वाले टारगेट का हो सकता है। कहाँ से मैं एक अगर इसके नीचे निकलेगा तो मैं एक बार यहाँ तक के लिए टारगेट शॉर्ट कर सकता हूँ, कहाँ तक के लिए, एक बार यहाँ तक 100 पॉइंट्स के लिए शॉर्ट कर सकता हूँ मार्केट को। ठीक है, तो इस चीज़ को भी देखना पसंद करूँगा, बट इन केस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है या कुछ भी ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, और यहाँ से मुझे रिजेक्शन नहीं मिलता है या मार्केट स्ट्रक्चर एक्सेप्ट करने के बाद भी मुझे एसएल मिल जाता है, तो मैं फिर शॉर्ट सेल ऑन राइज करने वाला हूँ, और सीधा फिर मैं यहाँ से एक बार बाइंग का प्लान कर सकता हूँ, जो कि एक 605 का लेवल 51 605 का लेवल हो सकता है। यहाँ से मैं एक बार बाइंग का कोशिश कर सकता हूँ, वो भी कंफर्मेशन के बाद। यहाँ पे मैं बहुत ध्यान से ट्रेड करने वाला हूँ, और मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, आप लोग उसको भी देखते रहना, बट यहाँ से मैं बहुत ध्यान से बाइंग करने वाला हूँ। अगर यहाँ से मुझे बाइंग नहीं मिलता तो फिर मेरा जो लेवल नीचे का डाउन साइड का आने वाला है वो ये वाला रहने वाला है, जो कि 51,100 का लेवल होने वाला है। यहाँ तक मैं फिर मार्केट में डाउन साइड आ सकता हूँ, और यहाँ से फिर मैं एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं कल बैंक निफ्टी में ट्रेड करूंगा। तो मैंने ऑल सारी पॉसिबिलिटीज बैंक निफ्टी की बता दी। अब बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी की, कि निफ्टी फिफ्टी में हम लोग कल किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये 50 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है निफ्टी में। निफ्टी का चार्ट बहुत अच्छा बना हुआ है। तो मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद इस वाले लेवल पे आता है, तो इन दोनों लेवल से या तो यहाँ पर आ जाता है, जो कि 357 का लेवल है, 24,357 का, इसका ग्रैब करता है, तो उसके लो तोड़ते मैं एक बार यहाँ तक के लिए आना पसंद करूंगा, और यहाँ से मैं बाइंग करना पसंद करने वाला हूँ इस वाले लेवल से, या इस ट्रेड लाइन की लिक्विडिटी से, दोनों से ही मैं बाइंग करने वाला हूँ। ठीक है, बट इन केस मार्केट फ्लैट ओपन होता है, यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, तो मैं यहाँ से भी सेलिंग
और ऊपर से यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, तो मैं ये पूरा का पूरा एक जोन ही मान लीजिए, इसमें जहाँ भी मुझे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा स्मॉलर टाइम फ्रेम में मैं सेल करने वाला हूँ। बट इन केस मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है और ये जो लो बनाया है इसको ब्रेक करता है तो मैं एक बार यहाँ तक के लिए आ सकता हूँ। वन टाइम एक सुबह ही सुबह मुझे ये मोमेंटम देखने को मिल जाएगा और यहाँ की एक लिक्विडिटी ग्रैब के बाद से मैं एक फिर से बाइंग कर सकता हूँ अपसाइड के लिए। पहला टारगेट मेरा यही रहने वाला है और दूसरा टारगेट जो रहने वाला है ये जो हाई बना रखा है इसको देखना पसंद करूंगा। अगर इसकी लिक्विडिटी ग्रैब होने के कुछ भी चांस मिलेगा तो मैं सेल करने वाला हूँ। बट अगर नहीं मिलता है तो इनकेस अगर इस तरीके से मार्केट आज की तरफ चलता है तो फिर मैं और ऊपर जा सकता हूँ, जो कि लेवल ये वाला मेरा होने वाला है 24,500 का लेवल। तो कुछ इस तरीके से मैं ट्रेड करने वाला हूँ निफ्टी 50 में। अब बात करते हैं निफ्टी 50, अगर कल गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है कुछ, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है कुछ इस एरिया से के आसपास, तो मैं यहाँ से एक शॉर्ट करने वाला हूँ। सीधा यही मेरा ट्रेड का टारगेट रहने वाला है। यहाँ तक का पहले एक बार यहाँ देखना पसंद करूंगा, अगर यहाँ से बाइंग का मिलेगा तो देखूंगा। बट जो मेरा चार फिर होगा मैं फिर यहाँ से ही बाइंग का देखना पसंद करूंगा ज़्यादा अग्रेसिवली। यहाँ पे मैं बहुत सेफ तरीके से देखना पसंद करूंगा, इतना अग्रेसिव यहाँ जाना पसंद नहीं करूंगा। ठीक है, बट और अगर मार्केट और यहाँ से मैं फिर बाइंग करने का प्लान करने वाला हूँ। अगर मार्केट आता है फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होने के बाद से फिर से नीचे आता है और यहाँ लेवल पे आता है और इनकेस यहाँ पे मुझे बाइंग का सिनेरियो कुछ नहीं मिलता है तो फिर मैं एक इसकी ये जो लिक्विडिटी आई हुई है इस यहाँ तक मैं एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान करूंगा और यहाँ से फिर मैं एक बाइंग का यहाँ से एक बाइंग का प्लान कर सकता हूँ छोटा सा टाइप। फिर मैं एक सेल ऑन राइज करने वाला हूँ, फिर मैं यहाँ से फिर से सेल करने वाला हूँ। कहाँ तक के लिए, फिर मैं यहाँ तक के लिए इस तरीके से ट्रेड करने वाला हूँ। अगर इस वाले लेवल को मार्केट नीचे क्लोज कर देता है मार्केट कैंडल, तो इस तरीके से मैं कल निफ्टी में ट्रेड करने वाला हूँ। इन केस मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, ज़्यादा बड़ा गैप अप इसके ऊपर, तो एक प्राइजेक्शन आएगा यहाँ से एक बाइंग बनेगा। जैसे ही एक प्राइजेक्शन आएगा स्मॉलर टाइम फ्रेम में डब्ल्यू पैटर्न कुछ भी मिलेगा वहाँ से मैं एक बाइंग करने वाला हूँ, जो कि 24,500 का लेवल होने वाला है। तो इस तरीके से मैं ट्रेड करने वाला हूँ। बट इन केस मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है कुछ इस तरीके से, यहाँ कहीं गैप डाउन, तो यहाँ से मैं बाइंग करने वाला हूँ। अगर इसको भी तोड़ता है तो इसके लेवल को जैसे ही तोड़ेगा मैं एक अग्रेसिवली सेल करने वाला हूँ। यहाँ तक के लिए ये वन वे में मुझे टारगेट मिल सकता है 24,000 का लेवल। बट ये आज यहाँ से बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है तो इसके नीचे क्लोज करना आज, अब जो बायर्स होंगे वो इसके नीचे क्लोज करना के लिए बहुत ट्राई करेंगे कि इसके नीचे क्लोजिंग ना आए, क्योंकि सब कैसल यहीं लगे हुए हैं। तो यही है वीडियो आज की दोस्तों, कल के लिए मेरे यही ट्रेड के लेवल होने वाले हैं। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल।